कक्षा 9 की विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पूरा अपने पाठ्यक्रम का 7वां अध्याय जीवों में विविधता पूरा पढ़ लिया है और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह जीवों का नामकरण किया जाता है। कार्ल व लिनियस ने कैसे वंश और जाति के आधार पर जीवों का नाम रखा, और यह भी हमने देखा कि प्राणी जगत या जंतु जगत का जो वर्गीकरण वृक्ष होता है, कैसे कैसे हमने जीवों के समूहों का निर्माण किया है, इसके बारे में पढ़ा। और नामकरण करने की जो पद्धति है उसमें क्या नियम अपनाए जाते हैं, कैसे कैसे हम उनका नाम लिखते हैं, यह सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा। तो रिवीजन करेंगे पूरे अध्याय का। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। पहली चीज़, वर्गीकरण से हम यह समझ पाते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार की के गुणों वाला है, किस प्रकार की शारीरिक संरचना वाला है, उसमें कौन सी आंतरिक संरचनाएं पाई जा सकती हैं, कौन सी बाह्य संरचनाएं हो सकती हैं। तो वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। दूसरी बात, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए उनकी कुछ खास विशेषताओं पर ध्यान दिया गया। हमने पढ़ा था कि आर्य छुइटकर ने पूरे जीव जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया था, 5 जगतों में विभाजित किया था, और इसके लिए उन्होंने निम्न बातों को आधार रखा था। पहली चीज़, उनकी कोशिकीय संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने इस पे ध्यान दिया था, कोशिका की संरचना पे। दूसरी बात, जीवों का जो शरीर है वह एक कोशिका से बना हुआ है अथवा अनेक कोशिकाओं मतलब बहुकोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो बहुकोशिक जीवों की जो शारीरिक संरचना होती है वह काफ़ी जटिल होती है, और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना चूँकि एक ही कोशिका से बनी होती है इसलिए वह काफ़ी सरल होती है। तो उन्होंने इस बात को भी आधार रखा कि उनका जीव एक कोशिका से बना हुआ है, मतलब सरल प्रकार का है, या बहुकोशिकीय जटिल प्रकार का है। दूसरी जो मुख्य बात थी। तीसरी थी कि कोशिका भित्ति उनमें उपस्थित है कि नहीं है। उनकी जो कोशिका है बहुकोशिकीय जीवों की, उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है, और साथ में उनमें पोषण की क्षमता किस प्रकार की है, वह स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, या किस तरह के जीव हैं। इस आधार पर भी उन्होंने जीवों के जो 5 जगत बनाए थे उसको बनाया था। और इसके बाद हमने यह सीखा कि उपरोक्त आधार पर जीवों को 5 जगतों में बांटा गया, और वह 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया। कहने का मतलब यह जो ऊपर 3 लक्षण आपने पढ़े, इन 3 लक्षणों के आधार पर पूरे जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया। यह 5 जगत इस प्रकार थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमलिया। जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह उनके विकास से भी संबंधित होता है कि किस तरह वह विकसित हुए हैं, क्रम विकास का क्या है, कौन सरल जीव है, कौन उससे जटिल जीव है, और कौन सा जो है अधिक विकसित शरीर वाला जीव है। यह हम वर्गीकरण से भी समझ सकते हैं। और प्लांटी और एनिमलिया को जो विभाजन किया गया वह उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया कि किस तरह उनके शरीर की जटिलता बढ़ती जाती है। उसी आधार पर हम उन्हें निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में रखते जाते हैं। और पौधों को इसी आधार पे 5 भागों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया, जिसमें प्रमुख थे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 5 वर्गों में पूरे पादप जगत का वर्गीकरण 5 वर्गों में किया गया। जंतुओं में का जो वर्गीकरण था उसको 10 संघों में बांटा गया, 10 फाइलम में बांटा गया। और जो प्रमुख 10 फाइलम थे उनमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। यह प्रमुख 10 संघ थे जिनमें सभी जंतुओं को उनकी शारीरिक जटिलता के अनुसार, उनके शारीरिक जटिलता के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। तो जंतुओं को 10 संघों में और 5 जगत में बांटा गया, पौधों को 5 वर्गों में। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान करने में सहायता करती है। मतलब इससे हम आसानी से जान लेते हैं जो विविधताएं पाई जाती हैं क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषा के आधार पे, कि किसी एक जगह पे एक जीव का दूसरा नाम है, उसी जीव का दूसरी स्थान पे दूसरा नाम है। यह समस्याएं ना उत्पन्न हो, इसलिए कार्ल वॉन लिनियस ने नामकरण पद्धति का विकास किया कि सभी जीवों का एक ही नाम पूरे विश्व में पहचाना जाए, जिससे उनको पहचानने में, उनके लक्षणों को पहचानने में आसानी हो सके। और जब हम द्विपद नाम पद्धति अपनाते हैं तो उसमें जो पहला पद होता है वह जीनस का होता है और जो दूसरा पद होता है वह स्पीसीज का होता है। तो 2 चीज़ें हम देखते हैं, जीनस और स्पीसीज। कोई भी जीव नाम रखते समय ध्यान में रखा जाता है वह किस जीनस का है और किस स्पीसीज का है। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं और यह अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन किया गया। अब हम अगली क्लास के साथ मिलेंगे और इसके बाद इसका टेस्ट पेपर दिया जाएगा। तब तक आप घर पे रहें, अध्याय को तैयार करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।